अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू न्यू ब्लॉग। और आज का ब्लॉग बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। आज के ब्लॉग में मैं आपको दिखाऊंगी अपनी छत की सफाई, कि हम छत की सफाई कैसे करते हैं। वैसे तो छत की सफाई हम करते रहते हैं, बट अब रमज़ानों की स्पेशल सफाई हो रही है, तो एंड तक इस ब्लॉग में बने रहिए। इसमें क्या खा रही है? ये मैं छोले खा रही हूँ और इसके साथ पूरी है, क्योंकि इसका कॉम्बिनेशन पूरी। तो यहाँ मेरी बहन खाना खा रही है और पास में ही अम्मी बैठी हैं, तो चलिए अम्मी से भी बात कर लेते हैं। रात के खाने में क्या बनाओगी? अब मैं सब्जी लेने जा रही हूँ, देखो जो भी अच्छा लगेगा वही लेकर आऊँगी। अच्छा ठीक है। तो अम्मी निकल चुकी हैं सब्ज़ी लेने और अब मैं जा रही हूँ छत पर। ये छत का गेट है। छत पे ज़रूर गेट होना चाहिए, सेफ्टी बनी रहती है। तो देखिए छत पर मैं आ चुकी हूँ और शाम के 4 बज रहे हैं। धूप ऑलमोस्ट जा चुकी है, सिर्फ दीवारों पर है सामने की। तो सबसे पहले मैं ये कपड़े उतारूंगी जो हमने धो के सुखाने के लिए फैला रखे थे। छत से बहुत फ़ायदे होते हैं। आप सर्दियों में धूप ले लो, गर्मियों में हवा ले लो, खुले आसमान के नीचे आके बैठ जाओ। तो हमारी छत पे एक चारपाई बिछी रहती है, हम कपड़े उतार के उस पर डालते रहते हैं। फिर एक कपड़ों की पोटली बना के नीचे ले जाते हैं। तो जब मैं छत से नीचे जाऊंगी तो मैं ये पोटली बना के कपड़ों की नीचे ले जाऊंगी, जब तक ये चारपाई पे ऐसे ही रहेंगे। तो देखिए कपड़े उतारते वक्त एक रस्सी टूट गई है। ये धूप में रस्सियाँ गल जाती हैं, तो इस पे बहुत सारे कपड़े टंगे हुए थे, तो कपड़े भी उलझ गए हैं आपस में। तो अब हम ये रस्सी काट कर नई लगाएंगे। हर थोड़े टाइम बाद हम ये रस्सी चेंज करते हैं। जब ये टूट जाती हैं तो नई लगाते हैं। तो कपड़े मैंने सारे उतार लिए हैं। अब मैं छत की सफाई स्टार्ट कर रही हूँ। तो ये फावड़े रखे हैं जो घर बनाते वक्त इस्तेमाल में किए जाते हैं। इनसे सीमेंट उठाया जाता है और ये बहुत पुरानी पुरानी सीलें हैं। ये हमारे पापा ने लाला के इकट्ठी कर रखी हैं। 2-3 सिले तो हम बाहर दे चुके हैं। तो मैं आपको करीब से सिले दिखाती हूँ। तो देखिए एक सिल ये है और ये बिल्कुल इस्तेमाल में नहीं की गई है। एक सिल इससे छोटी है, ये भी बिल्कुल इस्तेमाल नहीं की गई है, क्योंकि अब कोई सिलों पे मसाला पीसता नहीं, मिक्सर में पीस लेते हैं। और देखिए ये वाली जो सिल है ये मेरी दादी की है, तो हमने निशानी बतौर रख रखी है। और ये इसके बट्टे हैं। तो ये सिर्फ छत पे ऐसी ही रखी रहती हैं, ये बिल्कुल इस्तेमाल में नहीं है। तो इस पे पहले पापा बादाम पीसते थे, रात को भिगो के रख देते थे और सुबह पीस लेते थे। तो देखिए मुझे ये इतना भारी भारी सामान हटा के सफाई करनी पड़ती है। पहले ये हटाओ, फिर उसके नीचे से निकालो और फिर उसी जगह रखो। तो यहाँ धूल मिट्टी बहुत ज़्यादा कूड़ा निकलता है। तो देखिए ये बराबर में विंडो रखी है और बारिश में ना इसकी लकड़ी ख़राब हो गई है या अकड़ गई है। ये बिल्कुल न्यू विंडो थी। और देखिए ये छोटे छोटे पीस ग्रेनाइट पत्थर के रखे हुए हैं। तो ये पहले कभी जो घर में काम हुआ था, ये उसका बचा हुआ सामान है। तो देखिए ये पुरानी विंडो है जो पहले कभी लगी हुई थी, तो इसे निकाल के हमने न्यू लगवाई थी। तो ये बेकार है, ये कबाड़े वाले को देनी है, पर ये अभी तक नहीं दी गई। तो देखिए घर का जो बिल्कुल वेस्ट सामान होता है, जो इस्तेमाल में बिल्कुल नहीं है, वो घर से निकालना ही बेहतर रहता है, क्योंकि उनसे नेस्ती आती है और फिर घर में रखे रखे जगह भी गिरती है और इतना भारी भारी सामान होता है कि फिर उसे हटा के सफाई करनी मुश्किल हो जाती है। तो देखिए ये ब्लू कलर का ड्रम है, ये बिल्कुल खाली है। तो देखिए ये वॉशिंग मशीन है। इस पोर्शन में हम कपड़े धोते हैं और इसके बराबर में टब है जिसमें मैले कपड़े डले रहते हैं, और बराबर में एक नल है। तो खुली जगह में आराम से कपड़े धुल जाते हैं। तो यहीं के यहीं कपड़े धो और यहीं के यहीं फैलाओ।
तो देखिए ये लंबे लंबे बांस रखे हुए हैं, जैसे कपड़े वपड़े कहीं दूर गिर जाते हैं या उड़ जाते हैं तो इससे हम उठा लेते हैं। तो देखिए साइड में ये बाल्टियाँ हैं और ये पेंट की बाल्टियाँ हैं छोटी छोटी। ये बहुत मज़बूत रहती हैं तो हमने इसे फेंकी नहीं है, ये हम कपड़े धोने में इस्तेमाल में ले लेते हैं। तो देखिए बराबर में एलोवेरा का पौधा रखा हुआ है। तो देखिए मैं सफाई भी करती जा रही हूँ और जो चीज़ें रखी हैं मैं आपको दिखाती भी जा रही हूँ। छत की सफाई मैं बहुत जल्दी जल्दी करती हूँ, बट ये खुली हुई जगह होती है तो आसपास से भी उड़ उड़ के धूल मिट्टी आती रहती है। तो देखिए छत पे ये बांस बल्लियाँ सभी कुछ रखा हुआ है। तो छत पे इतनी धूल मिट्टी होती है कि इसकी सफाई करने के बाद पूरी मैं धूल मिट्टी में हो जाती हूँ। तो सफाई कंप्लीट हो चुकी है तो अब मैं सारा कूड़ा डस्टबिन में डाल दूँगी। और जब ये डस्टबिन कूड़े से भर जाता है ना तो ये डस्टबिन में ये नीचे ले जाती हूँ, इसे खाली कर देती हूँ। खाली करके फिर इसे छत पे ला के रख देती हूँ। और अब मैं इसे साइड में रखूँगी। तो देखिए छत की सफाई कंप्लीट हो चुकी है तो झाड़ू जहाँ से ली थी मैं वहीं रख दूँगी। तो देखिए छत हमारी साफ़ सुथरी कितनी अच्छी लग रही है, एकदम नीट और क्लीन। तो देखिए मैं सफाई करके नीचे आ गई हूँ तो अम्मी भी मार्केट से आ गई हैं सब्ज़ी लेके। तो अम्मी लेकर आई हैं ये फुगनी। तो देखिए कलरफुल फुगनी है, येलो है, ऑरेंज है, ग्रीन है, रेड है। तो ये सीलमपुर से आरिफ भाई की दुकान से लाई हैं। तो ये आरिफ भाई की दुकान पे 60 रुपये किलो मिल रही हैं। अगर आप कहीं और से लोगे तो ये 120 रुपये किलो मिलेंगी। तो देखिए इसमें कितने छोटे छोटे रिंग भी हैं कलरफुल, जो बहुत ही अच्छे लग रहे हैं। तो ये बच्चे इससे बहुत खुश रहते हैं। ये फ्राई करेंगे तो ये थोड़े बड़े हो जाएंगे। तो ये मार्केट में कचरी बहुत वैरायटी की आई हुई हैं। रमज़ानों की वजह से ये ज़्यादा आती हैं, फिर रमज़ानों के बाद इतनी नहीं आती। ये बच्चों की तो फेवरेट होती हैं और जो रोज़े के बाद बच जाती हैं ना वो हम चाय के साथ खा लेते हैं। तो अभी उठा के इसे मैं रख दूँगी। तो रात के खाने में लेकर आई हैं अम्मी आलू की प्याज की सब्ज़ी, जो आलू में डाल के पकेगी। तो आलू की प्याज हमारी आज रात के खाने में बनेगी। तो देखिए अब मैं आती हूँ अपनी मशीन पर। तो मैं मशीन पे यहाँ पे बैठ गई हूँ और अपना सूट सिल रही हूँ। जब ये सूट सिल जाएगा तो मैं आप लोगों को दिखाऊँगी। ये काफ़ी दिन से सूट पेंडिंग था, मुझे टाइम नहीं मिल रहा था सीने का। तो अगर आप लोगों को मेरा व्लॉग पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, फैमिली और फ्रेंड्स में शेयर करें। तो आज के व्लॉग का मैं यहीं एंड करती हूँ। अब मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।